2002 की जब डिसाल्ट एविएशन ग्रुप और वेल नोन इंटरनेशनल कंपनी IBM एक साथ मिलकर डिसाल्ट एविएशन ग्रुप फाइटर जेट्स के लिए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर रहे थे और उन्हें इन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने में तकरीबन 4 साल लग चुके थे। ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स थे जो कि डिसाल्ट एविएशन ग्रुप IBM के साथ मिलकर डेवलप कर रही थी। इनकी प्रोग्रामिंग एडा लैंग्वेज में की गई थी और ये सॉफ्टवेयर कैटिया का वर्जन V5 था। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि कैटिया सॉफ्टवेयर भी डिसाल्ट एविएशन ने बनाया था जो कि 1977 में डेवलप किया गया था। बेसिकली ये फाइटर जेट्स के सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स थे जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थे। डिसाल्ट ग्रुप ने अपने इस मिशन को बहुत ज्यादा सीक्रेट रखा हुआ था। इसको इतना ज्यादा सीक्रेट रखा हुआ था कि इसका पता सिर्फ फ्रांस के प्रेसिडेंट को था। बाकी कोई भी इस मिशन के बारे में नहीं जानता था, मगर एक और शख्स भी इस खुफिया मिशन के बारे में जानता था और जिस शख्स के बारे में कोई भी नहीं जानता था, मैं बात कर रहा हूँ अस्त्रा हैकर की। डिसाल्ट ग्रुप और IBM कंपनी ये नहीं जानती थी कि अब आने वाले कुछ दिनों में उनके साथ क्या होने वाला है। अस्त्रा हैकर बीते 4 सालों से उन पर अपनी नजरें जमाए बैठा था। वो बस वेट में था, तो सही वक्त के वेट में था कि कब वो वक्त आएगा जब वो हैकिंग अटैक्स परफॉर्म करके ये सॉफ्टवेयर्स हासिल कर लेगा। इन सॉफ्टवेयर्स की प्राइस तकरीबन $10 मिलियन थी। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 2002 में ये कीमत कितनी ज्यादा होगी। और फिर वो दिन आ ही गया जिस दिन इन सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स की फाइनल टेस्टिंग होनी थी। जब डिसाल्ट ग्रुप और IBM कंपनी वाले इस सॉफ्टवेयर को फाइनल टेस्ट करने के लिए ओपन करते हैं तो उन्हें मिलता है इस कहानी का सबसे बड़ा सरप्राइज। जब वो सॉफ्टवेयर्स को ओपन करते हैं तो सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स हैक हो चुके थे और ये हैकिंग अटैक अस्त्रा हैकर ने परफॉर्म किया था। ये देखकर डिसाल्ट एविएशन ग्रुप और IBM वाले हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनके इस मिशन के बारे में कोई जानता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। तो फिर कैसे इन सॉफ्टवेयर्स को हैक किया जा सकता है? इन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने में उनकी तकरीबन पिछले 4 सालों के रात दिन की मेहनत थी। अभी वो ये सब सोच ही रहे होते हैं कि आखिर ये सॉफ्टवेयर्स किसने हैक किए। उसी दौरान डिसाल्ट ग्रुप के CEO सर्ज पाउल को एक अननोन नंबर से कॉल रिसीव होती है जिसमें कॉल करने वाला तकरीबन $20 मिलियन की डिमांड करता है जो कि उन सॉफ्टवेयर्स की कीमत से दुगना थी। ये कॉल करने वाला कोई और ना था बल्कि अस्त्रा हैकर था। अस्त्रा हैकर पाउल से कहता है कि अगर उसने शाम 5 बजे तक ये रकम ना पहुंचाई तो उनके पिछले 4 सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये सुनकर पाउल और पूरा डिसाल्ट एविएशन शॉक में चला जाता है। इसके बाद पाउल डिसाल्ट एविएशन और IBM के ऑफिशियल्स की मीटिंग बुलाता है जिसमें वो सब ये फैसला करते हैं कि अस्त्रा की ये डिमांड पूरी कर देनी चाहिए, वरना अगर उसने ये सारे सॉफ्टवेयर्स के सोर्स कोड डिलीट कर दिए तो उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मगर अब यहाँ पाउल एक पत्ता खेलता है। वो बड़ी चालाकी से फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी DGSI को भी इस केस में शामिल कर लेता है ताकि किसी भी तरह करके अस्त्रा हैकर को जाल में फंसाया जा सके और उसे पकड़ा जा सके। यूं अब एंट्री होती है इस केस में DGSI की जो कि फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी है। फिर DGSI वाले अस्त्रा की कॉल्स के एड्रेस को ट्रैक करते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि अब तक अस्त्रा डिसाल्ट एविएशन के CEO को 6 से 7 बार कॉल्स कर चुका था। और हैरानी की बात ये थी कि तमाम कॉल्स की लोकेशन डिफरेंट कंट्रीज में लोकेट हो रही थी। वो सब ये जानकर हैरान रह गए कि एक इंसान एक वक्त में डिफरेंट कंट्रीज से कैसे एक्टिव हो सकता है। अब ये केस और भी ज्यादा मिस्टीरियस बन चुका था क्योंकि अस्त्रा हैकर हमेशा वहां से सोचता है जहां से उसे पकड़ने वालों की सोचें खत्म होती हैं। मगर अभी तो इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस आना बाकी है। वो सस्पेंस ये था कि अस्त्रा हैकर का प्लान उन सॉफ्टवेयर्स को हैक करके चुराना नहीं था बल्कि उसका मास्टर प्लान तो कुछ और ही था। उन सॉफ्टवेयर्स को हैक करके मोटी रकम की डिमांड करने के पीछे अस्त्रा हैकर का प्लान दरअसल ये था कि उसने डिसाल्ट कंपनी के CEO पाउल का उससे ईमेल लेना था ताकि वो उस ईमेल के अंदर बैकडोर छुपाकर
पाउल के कंप्यूटर को हैक करके उसमें से डिसॉल्ट ग्रुप के फाइटर जेट्स के ब्लूप्रिंट्स हासिल कर सके, जिनकी कीमत उन सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से कई गुना ज्यादा थी। यानी अस्त्रा हैकर डिसॉल्ट ग्रुप के फाइटर जेट्स के ब्लूप्रिंट्स को चुराकर दूसरे मुल्कों को सेल करना चाहता था, जिससे वो और भी ज्यादा पैसा कमा सकता था। और बिल्कुल अस्त्रा हैकर ने ऐसा ही किया। जब वो सब उसे पकड़ने में लगे हुए थे तो अस्त्रा हैकर ने पाउल के कंप्यूटर को हैक करके उसमें से फाइटर जेट्स के ब्लूप्रिंट्स निकाल लिए। जैसे ही वो डिसॉल्ट ग्रुप के फाइटर जेट्स के ब्लूप्रिंट्स हासिल कर लेता है तो उसके बाद वो सारे के सारे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स प्रॉपर वर्क करने लग जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। ये देखकर डिसॉल्ट ग्रुप और IBM कंपनी वाले बहुत ज्यादा खुश रह जाते हैं, क्योंकि उनके पिछले 4 साल की मेहनत जाया नहीं होती। मगर जब डिसॉल्ट एविएशन का CEO पाउल अपना कंप्यूटर चेक करता है और डिसॉल्ट एविएशन के फाइटर जेट्स के ब्लूप्रिंट्स को संभालता है तो उसे मिलता है इस कहानी का सबसे बड़ा सरप्राइज, क्योंकि उसका कंप्यूटर हैक हो चुका था और वो समझ जाता है कि अस्त्रा हैकर ने उनके साथ कितना बड़ा गेम खेला था। और मजे की बात ये थी कि वो अब तक अस्त्रा हैकर की लोकेशन भी ट्रैक नहीं कर पाए थे और उन्होंने $20 मिलियन भी अस्त्रा हैकर को सेंड कर दिए थे। यानी अस्त्रा हैकर ने उन्हें 2 तरीकों से बर्बाद किया। एक तो उनसे पैसे भी ले लिए और दूसरा ब्लूप्रिंट्स भी चुरा लिए। फिर कुछ ही देर बाद अस्त्रा हैकर पाउल को ग्रीक लैंग्वेज में मेल करके बताता है और फिर पाउल जब वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ ईमेल ट्रांसलेट करवाता है तो उसमें ये लिखा होता है कि तुम लोग कभी भी मुझे पकड़ नहीं सकते, मैं वो हूँ जो कभी भी पकड़ा नहीं जा सकता। और आखिर में एक साइन था जिसका मतलब था अस्त्रा।